कम्युनिटी की सतह पर स्क्रीन पे अगर हम यहाँ पर हैं तो इसकी भी एक मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है। और फिर इसकी एक इवैल्यूएशन भी होगी। क्यों होगी? कि जो काम हम करना चाह रहे थे आया वो हुआ या नहीं हुआ। ट्रेनिंग को कराने का जो मकसद था आया वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। इससे हमें क्या फायदा होगा? मॉनिटरिंग हम जब करते हैं, एक होता है मॉनिटरिंग, एक होता है एवेल्युएशन। हम इन चीजों को एक नजर से देखते हैं, लेकिन ये दो चीजें थोड़ी सी उसमें मुख्तलिफ है, ठीक है। मॉनिटरिंग हम कब करेंगे? मॉनिटरिंग जब ये ट्रेनिंग हो रही है, तो अगर इसमें कोई मसला है तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं तो वो मुझे बताएंगे कि जी मैडम ये चीज जो थी ये हमारे मकसद के मुताबिक नहीं थी, हमारा जो इस ट्रेनिंग को कराने का मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी मैडम अपना तरीकेकार थोड़ा सा तब्दील करें ताकि इन खवातीन को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ये हो गई मॉनिटरिंग। इस ट्रेनिंग की मैं आपको मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो हम थोड़ा सा हमारा दिमाग इस यहीं पर मौजूद है, ठीक है। तो हम चीजों को देर पासान हमारे पूरे बहुत आसानी से उसको समझ सकते। इसके बाद से एवेल्युएशन क्या होगी? 2 दिन की ट्रेनिंग हो गई, कल इतवार है, एक हफ्ता बाद या 2-3 दिन बाद जब ये रिपोर्ट जाएगी तो इसकी पिक्चर, इसकी वीडियो, इसकी बाकी जितने भी उसको एमओवीज बोलते हैं, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन, हम उसको देखेंगे कि आया इस मकसद को कराने का। देखिए हम जो भी काम करते हैं उसका कोई मकसद हो। अब ये ट्रेनिंग करा जब एसडीपीआई करा रही होगी तो उन्होंने अपने 3-4 मकासद देखे होंगे कि खवातीन की ट्रेनिंग हम इस मकसद को हासिल करने के लिए करा रहे हैं। तो फिर वो क्या करेंगे? इस ट्रेनिंग के रिजल्ट्स को लेकर वो उन मकासद के साथ मैच करेंगे कि आया आयशा को हम यहाँ पर लेकर आए थे, क्या आया आयशा ने हमारा वो ट्रेनिंग कराने का मकसद पूरा किया या नहीं किया। अगर तो किया तो वेल एंड गुड, अल्लाह ना करे अगर दूसरी साइड में नहीं बताने चले। तो ये जो होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले देखें, हम जोड़ा भी बनाते हैं, कोई मकसद होता है, किसी की शादी है, कोई है, उसके लिए हमारा कोई मकसद होता है। जब वो एक दिमाग में होता है कि ऐसा ऐसा जोड़ा मुझे चाहिए, खवातीन ज्यादातर जोड़ों की बातें करती है ना, तो फिर जब वो जोड़ा बन कर आता है तो फिर मैं उसमें देखती हूँ कि आया जो चीजें मेरे दिमाग में थी आया ये डिजाइन उस तरह का है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बीच में दर्जन के पास गई और उसको मैंने बता दिया कि नहीं तुम तो ठीक नहीं कर रही हो, मैंने ऐसा मांगा था, इसको हम कहेंगे मॉनिटरिंग। जोड़ा बन गया, मैंने देखा और उसके पीछे मैं लड़ने चली गई कि तुमने ये ऐसे नहीं बनाया था जैसे पहले था। ये होगी एवेल्युएशन। समझ आ गई? एवेल्युएशन कब करेंगे? काम पूरा होने के बाद। मॉनिटरिंग कब करेंगे? काम के बाद। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, objectives of monitoring and evaluation. Primary objective of monitoring and evaluation: assessing project progress. प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखने के लिए। प्रोजेक्ट क्या होगा? एक नाली बन रही है, आपके एरिया में नाली बन रही है, तो उसको हमारे प्रोजेक्ट की उसको असेस करेंगे, उसको देखेंगे कि आया ये प्रोजेक्ट सही से चल रहा है, ये नाली तो सही से बन रही है या नहीं, तो उसमें रेशियो है रेत और सीमेंट का वो सही है या नहीं, ईंटें लगनी है वो सही है या नहीं, तो टाइम पे पानी मिल रहा है या नहीं। ये क्या होगी? ठीक है। Tracking the completion of project activity and deliverables against predetermined timeline and milestones। जो हमने टाइम लिया था कि ये गली जो है, ये नाली जो है, ये 5 दिन में बन जाएगी मिसाल के लिए, आया वो टाइम के अंदर अंदर वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट चैलेंजेस, recognizing and addressing potential roadblocks, delays or resource constraints that hinder project implementation। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हमें क्या फायदा देती है? जब हम मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट करते हैं हमें पता चल जाता है कि आया जितना फंड इसके लिए आया था ये नाली उतने पैसे में बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे दरकार है, हमने दिया था कि जी 1 लाख में ये नाली बन जाएगी, उसके ऊपर 1,30,000 लग रहे हैं, तो ये अगर मुझे एंड पर पता चलेगा तो मैं तो अधूरी रह जाएगी, आधी बन जाएगी आधी रह जाएगी। तो मॉनिटरिंग जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर मुझे कोई रिसोर्स में वसाइल में कमी आ रही तो उसको टाइम भी पूरा करूँ। दूसरा ये जरूरी नहीं कि पैसे तो पूरे हो रहे हैं, ठेकेदार भाग गया, मजदूर वक्त पर नहीं आया,
तो इन चीजों से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रुक रहा होता है। तो ये चीजें मैं साथ ही साथ लेकर चल रही हूँ, तो तभी हम प्रोजेक्ट की जो गोल है, जो उसका मकसद है कराने का, वो हम हासिल कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा है इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट आउटकम्स, मेजरिंग द इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंटरवेंशन इन अचीविंग देयर इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, वाली बात आ गई कि जो हमारा मकसद था काम कराने को पूरा हो गया है या नहीं। इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग, providing evidence based information to guide project management, resource allocation and policy adjustment। ठीक है, वही वाली बात आ गई कि अगर कोई मसले मसाइल हैं तो हम उसके हवाले से डिसीजन भी ले सकते हैं, और अगर कोई मालूमात बारे में मालूमात भी आ जाएगी तो उसके मुताबिक हम अपना फैसला साजी कर सकते हैं। कोई मसले मसाइल है बीच में प्रोजेक्ट को मैनेज करने में या कोई मसले, तो हम मसले वक्त पर हल कर सकते हैं। बिल्कुल ये सिंपल सा मकसद है। अच्छा, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, शफाफियत और जवाबदेही। द यूज ऑफ पब्लिक फंड, पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है, आवाम का पैसा खर्च हो रहा है, तो उसके ऊपर अगर हम मॉनिटरिंग रखेंगे, वैल्यूएशन रखेंगे, जो ठेकेदार है या जो इंजीनियर है जो उसको बनाने जा रहा है, तो वो उसमें गद्दारी नहीं कर सकता उसको, क्योंकि एक बंदा उसके सर पे खड़ा है। हम जब घर बनाते हैं तो हम उसके ऊपर खड़े होते हैं, ऐसा ही होता है ना। इस घर का एक बंदा जो है तो वो खड़ा रहता है उसको देखने के लिए, आया वो मेरा पैसा सही से खर्च हो रहा है या नहीं। तो ये भी हमारा पैसा है, तो अगर मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, काउंसलर हूँ, तो खातून मेंबर हूँ, चेयरमैन हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहां पे खड़ी रहूँ, मैं उसको देखने के आया जो मैं पैसा लगा रही हूँ सही से हो रहा है या नहीं। इसमें अगर आगे टर्म आएगी सोशल अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल अकाउंटेबिलिटी ये है कि आप कोई आपकी गली बन रही होती है, अक्सर ये होता है और अभी होने आने वाले वक्तों में होगा भी और होता रहता भी है, हमारी ठीक का गलियां तोड़ फोड़ के दोबारा से हम देखा करते, कभी गैस के पाइपों के लिए सही जो है गलियां होती है वो तोड़ देते हैं, गैस का पाइप लगाने के लिए वो उनके पास सोचते कि हमने गैस की पाइप लगवा दी, गैस के पाइप का मकसद भी नहीं होता। ठीक ठाक आप देखें यहाँ पे टाइल्स लगे हुए, बड़ा खूबसूरत इसका फ्लोर है, लाजमा कहीं पे रख को लेला और यो कचरा जो ना मान देखी वो तक किलो टाइप लो लगी अगर इतनी जरूरत हो नो जरूरत। तो जो चीज ठीक है उसको कोई बंदा आकर तोड़ रहा है और कोई बोल ही नहीं रहा, इलाके के लोग मौजूद है, 5,000 लोग 2 या 3 गलियों में मौजूद है, उनकी गलियां तोड़ तोड़ के दोबारा बनवाई जा रही है, कोई कह भी नहीं रहा कि भाई ठीक ठाक गली है साइड में जो नाली टूटी हुई है उसको, जो सड़कें बन रही होती है उसमें जो स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं, हम देख रहे होते हैं गाड़ी आ रही जा रही होती है, कोई भी कुछ नहीं कहता। इसमें कमी हमारे अंदर क्या है, सोशल अकाउंटेबिलिटी। हम सोशली अकाउंटेबल है, समाजी तौर पर हम जवाब दें इस चीज के। हम कहते हैं जमा पैसे को बिना दे, असल में वो हमारा ही पैसा यही है। जो गली बन रही होती है, जो नाली बन रही होती है, जो सड़कें बन रही होती है, वो हमारा ही पैसा होता है। हम उससे अगर पूछेंगे उस ठेकेदार से या उस चेयरमैन से या जो भी काउंसिल जो भी बंदा उसको बना रहे हैं, हम उससे अगर पूछेंगे कि आप ठीक ठाक गली तोड़ कर दोबारा क्यों बना रहे हो, साथ वाली गली टूटी हुई है उसको क्यों नहीं बनाते आप, तो इसमें उसका फायदा होता है ना, क्या करते हैं उस गली से फिर उधर से मंजूर ली होती है ना, गली की बात बताती हूँ आपको, तोड़ने में भी उनका फायदा है, बनाने में भी होता है। कोट ऑफ टाइल्स जो होती है वो लगी हुई, उनको निकाला क्योंकि वो टूटती नहीं है, वो सिर्फ निकलती है, उनको निकाला साइड पे रखा, दूसरी जगह से इस्तेमाल शुदा टाइल्स लाके इधर लगा दी, ये भाई सही वाला लेके वही नहीं इस तरह करते हैं कि उलट देते हैं, उन्हें उलट देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने नई गली बनाई है। बेटी एक बात मेरी फायदा होता है इस बात, गली ऐसी होती है। और आजकल ये घर जो बना रहे हैं, मार्केट जो बना रहे हैं, बड़ा ट्रैक्टर भर कर मेटीरियल का लोहे का आता है, गली में आ रहा है, वो जंगले तोड़ देता है, कोई भी नहीं होता खड़ा हो, तो कोई मर्द ठेकेदारों से मिल लेते हैं। पुलिस को मैं जाती हूँ और पुलिस के साथ भी ठेकेदार मिल जाते हैं, गलियों में जंगले टूट जाते हैं, औरतें गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं, फिर कोई सारा दिन में गली में खड़ी होती है। सोशल अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट शेयर करने का मकसद ही यही है कि आप खुद भी इस चीज को समझें
और अपने इलाके के लोग भी समझाएंगे। देखिए अगर एक काम गलत हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं तो आप उसके ऊपर बोले, ठीक है, आवाज उठाएं। गली ठीक ठाक बनी हुई है, आप उसको तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है? सारे चुप करके अंदर चले जाते हैं। जब ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, मेरे इलाके में ये मसला है, सबसे बड़ा मसला ये चौक है। मरा तो हीड़े हैं, मरे करके अंदर चले जाते हैं। मैं अल्लाह अल्लाह हजरत बेगम मैडम अबू अजी अल्लाह अल्लाह शोर हो गई, सारा दिन में गली में खड़ी में उसको तोड़ना होता है ना, जैसे खेलना बंद वो तोड़ रही है तो गैस वाले गैस पाइप बिछा रही है, पानी वाला पानी की पाइप बिछा रही है, आप उसको कैसे मना करें? आपको मैं जैसे बता रही हूँ, अगर गैस की पाइप है या पानी की पाइप है या एक जो केबल वगैरह की तारें या दूसरी क्या नाम है टेलीफोन की तारें हैं, वो हमें समझ आती है कि इसके वो भी गलत है। आपको पहले से इस चीज का प्लान बनाना चाहिए कि कहाँ पे पाइप गुजरेगी, कहाँ पे तार गुजरेगी। अगर आपने उसको तोड़ना तो उसके लिए भी, जब आपकी गैस की पाइप गुजरती है उसके लिए भी आपके पास एक्स्ट्रा फंड होता है कि अगर आप गैस की पाइप गुजारेंगे तो इतना इतना गैस का खर्चा आएगा और उसके ऊपर जो गली आप तोड़ रहे हैं उसके ऊपर उतना उसका डेवलपमेंट का दोबारा उसको कंस्ट्रक्ट करने का खर्चा होगा। तो अगर कोई पाइप लगाकर वो गली खाली ऐसे ही छोड़कर जा रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको बताएं कि ये गली कौन ठीक करके देगा हमें। हमने बताया था तो कहता है कि हम एक हफ्ते के बाद आएंगे। हर एक हफ्ता क्या बोल रहा है, 1.5 महीना हो गया। तो फिर आपको एक काम करना है, मैंने जो आपको एक हफ्ते का बता रहा है पहले उससे जो बंदा है जैसे आप उसका उस गली का फंड आपके पास मिसाल के तौर पर आपके चेयरमैन के पास आया है और जो पाइप गुजरेगी तो उसका फंड आपकी चेयरमैन की तरफ से नहीं आया तो वो उधर नहीं। तो मैं आपको एक मिनट मैडम, मैं ये कह रही हूँ कि जिस बंदे के पास फंड आया था रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी थी ठेकेदार की, वो तो बाहर का बंदा तो उसने तो ठेकेदार तो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका नंबर आपने और उसको फिर पकड़े कि आपने ये गली तोड़कर आप गए हैं, कौन इसको ठीक करेगा। अभी उसने नूर आलम ने, अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो नूर आलम ने सारा वो इधर लेपातोपी कर लिया उसने। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक तो आपकी गली किसी वजह से टूट रही है, वो तो अलग सिचुएशन उसका मैंने आपको बता दिया। और मॉनिटरिंग की बात में बिला वजह अपना नाम बनाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए जो ठीक ठाक गलियां तोड़कर वापस बनाई जा रही है, उस सिचुएशन में आपको, दोनों सिचुएशन में आपको बोलेंगे कि जिसमें आपने मस्त बोले ठीक ठाक गली आपने क्यों तोड़ी, इसका जवाब मुझे चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो किसी को अकाउंटेबल हम कैसे बना सकते हैं? कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? बनाते वक्त भी सारे मिले होते हैं, ऐसे बनाते हैं कि बारिश होती है तो उसमें हमारी कौन सुनते हैं, बंद हो जाती है दोबारा उसको। अच्छा ठीक है, आगे हम चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है? बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि इसके फायदे क्या है। अब देखते हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन आर एसेंशियल फॉर ensuring the effective implementation and impact of public sector projects at the local level. मकामी सतह पर जो काम हो रहे हैं उसको सही तरीके से मौसर अंदाज में इम्प्लीमेंट करने के लिए, अमल दरामद में लाने के लिए आपकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके लोकल सतह पर जो तरक्याती काम हो रहा है उसको सही तरीके से सरअंजामदही के लिए मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। निगरानी और इवैल्यूएशन को हम उसमें क्या बोलेंगे? जायजा लेना और निगरानी और जायजा लेना। ठीक है, निगरानी और जायजा आपके मकामी स्कीमों को सही तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा जी, MNE provides valuable insight into project progress, challenges and outcomes, enabling timely corrective actions and informed decision making. अब यहाँ पे एक चीज आ गई, informed decision making। मतलब आपको मालूम है कि आप क्या फैसला ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो तरक्याती काम हो रहा है उसके हवाले से सब कुछ पता हो, आप मालूमात इकट्ठी करते हैं, उसके बाद आप फैसला करते हैं। आपने फैसला कर लिया, वही वाली नाली की एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमें 5 दिन से मुझे पता ही नहीं था कि क्या काम हो रहा है, आखिर में मैं कोर्ट के रास्ते के काम रोक तो तुम तो ठीक से काम नहीं कर रहे, क्या ये मेरा फैसला दुरुस्त है? नहीं, क्योंकि जब तक मैंने मॉनिटरिंग ही नहीं की, मैंने उसके ऊपर टाइम ही नहीं दिया, तो मैं फैसला सही नहीं कर सकती। टाइम पर फैसला करेंगे और उसको सही तरीके से हमें पूरा पता चलेगा कि क्या क्या वजूहात थी काम में रुकावट की,
क्या क्या मसाइल थे, चैलेंजेस, क्या क्या रुकावटें थी। उसके बाद जब मैं फैसला करूँ तो क्या कहेंगे, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, मतलब के मालूमात थी उसके ऊपर मैंने फैसला किया। ठीक है, अच्छा promotes transparency, accountability, effective, efficient resource utilization। वही वाली बात आ गई, जवाबदेही भी होगी जब आप मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करेंगे। ट्रांसपेरेंसी भी उसमें आएगी, शफाफियत भी आएगी, चलो शुरू, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी उसमें, और आपके जो वसाइल है वो सही तरीके से मौसर अंदाज में इस्तेमाल होंगे। क्या होगा, आपके वसाइल भी मौसर अंदाज में इस्तेमाल होंगे, आपको शफाफियत भी आएगी उस काम में, मतलब आपको पता है गली बन गई, इसमें कितना रेशियो से चीजें इस्तेमाल हुई आपको सब पता हो, क्योंकि आपने ऊपर टाइम दिया, आपने उसको देखा है कि उसने कैसे इस्तेमाल की चीजें, ठीक है, चेक रखा होगा। और जवाबदेही भी होगी, सामने वाला आपको जवाबदेह होगा, आप कोई गलती वो कर रहा है तो आपको जवाबदेह, आप उसके ऊपर खड़े हैं, आप नहीं खड़े तो किसी को जवाब दे रही है जो काम करने वाला बंदा है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपकी में उसको लेकर चलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ रिजल्ट्स मॉनिटरिंग। अच्छा जी, डेटाबेस describe the problem or situation before। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी मसले मसाइल हैं तो आपको सबसे पहले पता होगा कि मैंने क्या करना है, उसको कैसे करना है, तो आप जब डिसीजन लेंगे तो आसानी से आप उसको ले सकते हैं। अच्छा, इस मामले में हम क्या करेंगे जब मतलब एक गली जो है तो वो तोड़ रहे हैं, और जो घरों के पाइप है वो भी कभी कभी टूट जाते हैं और तोड़ देते हैं। आपने उन्हीं से कहने, आपने मेरे गैस की या मेरे पानी की पाइप तोड़ दिया तो ठीक करके दे। हाँ, वो मजदूर कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हम तो मजदूर थे, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे पाइप बिछी हुई है और लिहाजा ये जो है तो वो खुदा के साथ कट गई है, तो अब हम जिम्मेदार नहीं है। तो वो बेचारे उन लोगों को यहाँ अगर मैं ट्रेनिंग सही से नहीं दे रही तो SDPI मेरे हस्बैंड को या मेरी मदर को कॉल करके कहेगी आयशा ने तो ठीक ठाक काम नहीं किया, या पार्टिसिपेंट से पूछे क्या आपके ट्रेनर ने तो ठीक ठाक काम डिलीवर नहीं किया, आप ये देखें इसने क्यों ऐसा किया। SDPI मुझसे पूछेगा अपनी ट्रेनिंग ठीक से क्यों डिलीवर नहीं। ठीक है, तो आपसे मैंने अभी डिस्कस किया, मजदूर बेचारा क्या, उसने तो अपने 800,000 या 1200 को स्कूल करने के लिए पूरा दिन चार मार दिया, उससे आप नहीं पूछ सकते। जो कंसर्न बंदा है, ठेकेदार से भी आप नहीं पूछ सकते, या ठेकेदार हो तो फिर भी आपने देखे आपके मजदूरों ने या आपके काम के दौरान नहीं पाई, आपने किसको पकड़ना है, जो वो काम करा रहा है, आपका चेयरमैन है, किसी इदारे का सरबराह है, कोई काउंसलर है, कोई भी है, आपने उसको कहना देखिए इस काम के दौरान आपको ये फंड मिला था, इसमें क्या लिया हमने, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। आपके पास मालूमात हो तब आप फैसला करें, पहले मालूमात इकट्ठी करेंगे कि कौन बना सकता, हमें तो पता भी नहीं मेरी गली किसने बनाई, वो तो छपा होता है, बस मजदूर और ठेकेदार लगा लेता है, इनको अगर पता भी नहीं होता, तो गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि इनका बड़ा कौन है, और ये एक के साथ बोल रहे हैं, वो उसके साथ। करीब 2 घंटों में नहीं बनती है, करीब कम से कम 4-5 दिनों में बनती है, ऐसा ही होता है। 5 दिनों में हम अनुमान कर सकते हैं कि कौन गली बना रहा है, लेकिन वो छपा होता है। नहीं बात तो नहीं, किसी वाला जो है तो वो खुदाई कर रहा था ना, तो इस तरह वो पाइप को उन्होंने तोड़ दिया, मजदूर थे उन्होंने तोड़ दिया, पता ही नहीं चला कि वो गलियां जो है वो तो सियासी बुनियादों और गलियां तो सियासी पाइप लगवाए। आपकी जब गली या नाली बनती है तो वो कोई ना कोई बना रहा होता है, ऐसा नहीं होता कि बस बना के वो चले गए। यही तो सारी आपकी सोशल अकाउंटेबिलिटी है, आप कौन मालूमात आपने इकट्ठी करनी है, उसकी मालूमात आपने इकट्ठी कर ली कि ये गली का काम कौन कर रहा है, और ये पता होता है, अपनी किसी से पता नहीं होता, ये पता हो कर सकते हैं। और वो इतना एहसान जताते हैं कि हमने आपकी गली बनाई है। नहीं एहसान क्यों जताते हैं, पैसा हाँ ना, वही तो हाँ वही कह रहे हैं, बता देते हैं कि फलां बंदा सियासी बुनियादों पर गलियां बन रही है, वो उसके नहीं बन रही है। इसमें हम पूछ सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं, एहसान जब नहीं को बता रहे तो पूछा जोड़ा हम करके ना करेंगे, अबे वाले तो पूरा पैसे रोड़ी दी, हां तो पूरा पैसे रोड़ी दी, जमा एहसान ले तो तक लगे लगेगा, वही पता चलता है।
सरकार तो वैसे बनाता भी नहीं है। सोशल अकाउंटेबिलिटी का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका अनुमान है, वो यही है, उसका निचोड़ है, वो यही है कि हमने इतना अकाउंटेबल बनना है कि सामने वाला हमें जवाबदेह हो। हमने खुद इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, सामने वाले को हम अकाउंटेबल बना सके, उसको जवाबदेह बना सके। अगर वो हम पे एहसान जता रहे तो हम उसको सिंपली बोल सकते कि आप अपने घर से पैसे नहीं लाएंगे, मेरा इंडेक्स कलेक्ट हो रहा है जो कि डेवलपमेंट स्कीमों पे लग रहा है। अगर मेरी पाइप आपने तोड़ दिया, आपने तो अपना मजदूर लेके आप चले गए, मजदूर को नहीं, जो ठेकेदार या जो हमारा काम करने वाला, जो करवाने वाला बंदा है, उसको हम नहीं कर रहे। तुम तो चले जाओ, इस पाइप के ऊपर 1000 रुपए मैंने लगाने हैं। यही तो सोशल अकाउंटेबिलिटी है। ठेकेदार को भी पकड़ सकते हैं। एहसान बंदी किया हमारे पास, ठीक है। तो यही तो हमने इस तरह जो हम काम कर रहे हैं, जो काम किया जा रहा है, उसको हमने कैसे देखना है, उसको ठीक तरीके से चलाने दी, सारा काम है। अगर हम चुप करके बैठे रहेंगे, चुप जो है, मैंने अभी डिस्कस किया, आपको अभी बताया, ये जो चुप है, सारे मसाइल इसी चुप। ये मर्द तो औरतों को चुप ही कराते हैं ना, तो चुप शैतान का रिश्ता तो खज़ा ना ना नाउजा तो खज़ा क्या करे फिर? बनाया होता है, हमारे पॉइंट पे इस तरह होता है कि कोई एमएनए इलेक्शन वगैरह जीत जाता है तो ट्रांसफार्मर वगैरह लगा देता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो टेनोर गुजार के ना, जब नेक्स्ट टाइम वो इलेक्शन फिर खड़ा होता है तो वो फिर अगर वो ना हो, सक्सेसफुल ना हो, तो फिर वो उतार देता है। सिता सुईदो वाला काबिल है ना, वही माँ जनता लगा वाले अपने घर में रख लेता है। पता भी नहीं लगता है। ये चीजों को तो हमने, हम यहाँ पर क्यों है, हम यहाँ पर क्यों है, ये चीजों को तो ये बैड प्रैक्टिसेस। अगर पूरा इलाका उसके सामने खड़ा हो जाए ना, तो उतार भी नहीं पाता। खत्म हो जाएगी तो मेरे को भी बुलाएं बने में, उनको ये ट्रेनिंग दें। नहीं, उनको भी दो, उनको देते हैं। सुने सुने, इसमें अगर मैं कल भी यहाँ पे बात हुई थी कि अगर मैं अकेली बोलूंगी तो कोई नहीं सुनेगा। यही कह रही। आपने जम का नाम सुना है? जी जी, कैसा इलाका है जमरोड? खतरनाक इलाका। खवातीन के लिहाज से आपके ख्याल में क्या होगा वहाँ पर तो खवातीन है, जम की खवातीन ने क्या किया था? जम की खवातीन की, जब में बिजली का मसला था, जम की खवातीन निकल कर उन्होंने रोड के ऊपर प्रोटेस्ट किया। यही कर सकते हैं इस बात का? जी जी किया था उन्होंने। क्या आप यकीन कर सकते हैं? आजकल निकल रही सोच सकता है कोई कि जब की खवातीन निकल कर रोड पर बैठेंगे, उसको रोड ब्लॉक करेंगे और हुकूमत से अपने फैसले मनवाएगी? बहुत बड़ा कारनामा किया है, बहुत बड़ा कारनामा। और ये इसको बहुत ज्यादा कवरेज मिली थी, ये सोशल मीडिया पे भी आया था, प्रिंट मीडिया पे भी आया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आया था। जम की खवातीन, जम की काउंसलर है, वक्मा नाम है उनका, मेरे से भी शायद कद में छुट्टी होंगी, उनके बड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अकेली निकली, अपने साथ दूसरी इलाके की खवातीन को निकाल के उन्होंने प्रोटेस्ट किया और हुकूमत से अपनी बात मनवाई। अब क्या होता है, जो पहले उनकी 24-24 घंटे में बिजली नहीं होती, अब उनकी सेटलमेंट हो गई है, शायद आधा या दिहाई घंटा उनकी बिजली होती है और 15 मतलब 24 घंटों में 18 या 16 घंटे उनकी बिजली होती है और बाकी टाइम में हमने भी गैस हमने भी रोड बंद किया था, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हमारी गैस सही तरीके से बता रही हूँ। जैसे अब मैडम ने कहा वो कार कर अपने घर में रख देते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो हम उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा हो। हम एक तो ये जो चीज हमारे अंदर है कि वो बड़ा आदमी है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये मैं एक बात शेयर करूँ, हमारे गुम्बड़ाई तक बात पहुंच जाती है, एक दूसरे को मार डालती है। हमारा जो हसास इलाका है, उसी बात से बात बढ़ जाती है ना। मतलब ये है कि आप क्यों कर रहे हो? हमारे गुम्बड़ में पिंडी रोड होता है, पिंडी को जो रोड जाती है, आधा गाँव इधर है आधा गाँव इधर है, तो गुम्बड़ को वो गैस नहीं दे रहे थे, तो मर्द भी कहते थे वो नहीं दे रहा है, ये तो हुकूमत का काम है और ये नहीं हो सकता, और ये कभी तो दे देंगे, तब होगा भी, शॉर्टेज या प्लान है, इम्कान है ना। लाइन गुजर रही थी, पंजाब से आ रही थी, खवातीन निकली थी, उन्होंने पिंडी रोड बंद किया था।
नसीम नाम का हम लोग पिंडी जा रहे थे, घूमट पर आते बैठे हुए थे वो सारे खवातीन। तो हाँ, तो वो गैस लगी पूरे घूमट को, अब गैस हाँ गए। और अभी एक मोहल्ले में गैस समेत हमारे मोहल्ले में गैस की लोड शेडिंग थी, रात को आती थी 9 बजे के बाद। ये तो सब जगह पता है अब हाँ जी, लोगों ने गुब्बारे होते हैं, वो घूमट वाली खुद बात कर रही है ना। लोगों ने गुब्बारे लेने शुरू कर दिए थे 7-8 का। गुब्बारे का ये है कि प्लास्टिक, सफेद व्हाइट कलर के प्लास्टिक है, उसको एक दूसरे अच्छा वो लगाए, 2-3 हमारे घर में भी लगे हैं। अभी जब मैं गई थी तो मैंने वो लगवाए। हाँ जी, तो वो गुब्बारे प्लास्टिक का शॉपर होता है जिसके व्हाइट कलर नाटक होता है। गैस से भरते हैं। गैस आती है ना, जब गैस आती है तो उसको भर लेते हैं, उसको भर फिर हम उसको इस्तेमाल करते तो वो सारा दिन एक के बजाय 2 हमें लग जाएगा। नहीं पता भी नहीं था। हाँ बाहर होते हैं वो, बाइक की साइड पे आप रखेंगे फिर आप यकीन करें तरीका तो सीखे बता देंगे तरीका, ठीक है। तरीका हम आपको अभी बताते हैं। हमने जाना भी है, चलो बात करते हैं। सही है। नहीं तो आप लोगों ने बड़ी अच्छी से जांच की है। घूमबट के साथ एक गाँव है, गैस आता है ना उस वक्त उधर दबा अच्छा पीछे से फिर आवाज आ रही है, अपने पीछे वाले लोगों को मैंने हटा दिया है यहाँ से, मैंने आपकी जगह तब्दील कर दी। अच्छा इंडिकेटर्स फॉर आउटकम, हम कुछ जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं हम उसके लिए इशारे रखते हैं, ये होगा इस तरह करेंगे, ये इस तरह करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, ऐसे होगा ऐसे होगा। तो मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें काम को तरतीब कैसे देना है, ठीक है। इसके अलावा डेटा कलेक्शन ऑन आउटपुट एंड हाउ and whether they contribute towards achievement of outcome, हमें जो रिजल्ट चाहिए किसी काम से उसको अचीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए हमें डेटा चाहिए। तो ये मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन क्या करके उसमें फायदा देते हैं। तो मॉनिटरिंग सॉरी इवैल्यूएशन ही मॉनिटरिंग, पहले हम दोनों को देख रहे थे, हम मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन को अलग अलग देख रहे हैं। मॉनिटरिंग में क्या होता है बच्चे लोग चुपचाप मॉनिटरिंग में क्या होता है, मॉनिटरिंग हम कब करते हैं जब काम हो रहा हो, काम के दौरान। तो मॉनिटरिंग में क्या होता है कि हमें एक तो हमें इशारे सेट करने में फायदा होता है कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। दूसरा ये कि हमें डाटा मिलता रहता है, जब मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं हम देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, तो हमें डाटा मिल रहा होता है, मालूमात मिल रही होती है। उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये जो काम हो रहा है वो जो मुझे नतीजा चाहिए था आखिर में, क्या ये उसके मुताबिक मैं वो नतीजा हासिल कर पा रही हूँ या नहीं, ठीक है। इसमें भी मॉनिटरिंग हमें मदद देती है। more focus on perception of change among stakeholders. अच्छा जी, ممكن monitoring तो ندخل خصوصات في ذاك يا ندي يا لكس ولا رأي بكيوار summarizing that شو تأخذ ما خلينا نجيب خبرين بعدين نمو مشكلة monitoring को monitoring के दौरान क्यों पता चलेगी ندخل कुछ राब्ता की या कुछ भी वाला तो गली बन रही है, मैं वहां पे खड़ी थी, ठीक है। तो जब मैं वहां पे खड़ी थी तो मुझे क्या फायदा हो रहा है, ये फायदा मेरा तो उससे राब्ता बन रहा है, कोई लोगों का कोई मसला है या वो का कोई परसेप्शन जो है, जो ख्यालात है उनके, हाँ जो ख्यालात उनके, जो तस्वुरात है उनके, तो उनको तब्दील करने में मुझे फायदा होगा। मैं उसके साथ नहीं, वो कहेंगे ये तो ऐसा नहीं, और एक मैं उनको समझा सकती नहीं, ये ऐसा नहीं ऐसा है, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फायदा होगा, तो उससे उनका जो ख्यालात है उसको तब्दील करने में भी हमें मदद मिलती है, ठीक है। मॉनिटरिंग का ये फायदा है। अच्छा जी, सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग with more qualitative and quantitative information on the progress towards outcome। वही वाली बात आ गई, हमारा प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होगा, क्या असर होगा उसका कम्युनिटी के ऊपर, क्या लोगों के ऊपर, तो उसका भी हम टाइमली हम उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं, और हमारी जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं उसकी तरफ हम कितना बढ़ रहे हैं, क्या हम हासिल कर रहे हैं,
भी हमें फायदा होता है, क्योंकि हम वहां पे खड़े थे। अब जैसे मॉनिटरिंग की मैंने आपसे सिंपल सी मैंने एग्जांपल दी, मानूर और अब्दुल्ला साहब यहाँ पे बैठे हुए, वो देख रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या चीजें सही से चल रही है यानी, तो वो फिर टाइम की अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको देख सकते हैं टाइम, ये मॉनिटरिंग है, ठीक है। अच्छा जी, डन इन कंजंक्शन विद स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अच्छा जी, मुख्तलिफ हमारे पार्टनर्स होते हैं, कोई हम काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके कितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, कितने भी पार्टनर होंगे, तो उसको कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ मिलकर हम उस काम की अंजामदही में फायदा हमें होता है। अच्छा, कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन ऑन सक्सेस और फेलियर ऑफ पार्टनरशिप स्ट्रेटजी इन अचीविंग डिजायर्ड आउटकम। अगर हमें जो ख्वाहिश थी हमारी, जो नतीजा हासिल करने का, आया वो हो रहा है यानी अगर नहीं हो रहा तो हम उसके लिए कोई दूसरी जो है तो हिकमत अपना सकते हैं। अच्छा जी, चैलेंजेस एंड फीडबैक ऑन इम्प्रूवमेंट। अच्छा जी, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग प्रोजेक्ट बॉटलनेक। अच्छा जी, इसमें ये है अगर कोई मसले मसाइल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं, वहां पर हमें लग रहा है कि हम रुक रहे हैं, हमारा दिमाग रुक रहा है, तो हमें पहले से जब हम मॉनिटरिंग कर रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर रुकावट आ रही है या आ सकती है, तो हम उसके लिए कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। जाहिर सी बात है, जब हम काम को देख रहे हैं तो हमें फायदा होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा है रिसोर्स रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अक्सर आपने सुना होगा रीअप्रोप्रिएशन, रीएलोकेशन, फंड की और बजट की जब बात होती है तो क्या होता है, हमने एक तखमीना दिया था कि इस रोड के ऊपर 5 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है, काम हो रहा है तो हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और वो 5 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन अभी भी 2.5 लाख का काम रहता है, क्योंकि हम तो अंदाजा लगा सकते हैं, बीच में कीमतें बढ़ जाती हैं, मटेरियल की कीमतें बढ़ जाती है, लेबर की जो वो है मजदूरी है वो बढ़ जाती है, कोई और मसला आ जाता है, हमने रोड बनाई थी कोई उसमें पुराना खासा निकल आ गया, फिर से टूट गई, या कुछ भी हो सकता है, या इवन हमने अंदाजा लगाया था कि प्राइस बढ़ गई, या जो हमने अंदाजा लगाया तो हमने ठीक नहीं लगाया था तो उसके ऊपर इजाफी पैसे लगने हैं, तो फिर जब हम मॉनिटरिंग कर रहे होंगे तो मुझे पता चल जाएगा। मॉनिटरिंग मैंने नहीं की, 3 महीने का प्रोजेक्ट का पूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ, अधूरा रहेगा, पैसे खत्म हो गए, तो फिर मैं क्या करूंगी। जब हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ हमें पता चल जाता है कि आया और पैसों की जरूरत है। सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती, रिसोर्सेज हमारे सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, हमारा मजदूर, हमारा ठेकेदार, हमारा गिरकार, हमारा जो चाय पानी उनको लगता है, उनको कोई बेचा वगैरह लगेगा, उनका सीमेंट सरिया लगेगा, उनके लिए इजाफी पैसे लगेंगे, जितनी भी चीजें हैं। जब हम घर बनाते हैं तो सिर्फ पैसा तो नहीं होता ना, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, हमारी टाइम होता है, तो अगर हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो हमें टाइम पे मुख्तलिफ किस टाइम पे जरूरत है, रिसोर्स एलोकेशन। अब यहाँ पे फंड एलोकेशन की बात नहीं है, रिसोर्स एलोकेशन। 5 मजदूर मैंने लगाए थे एक रोड के ऊपर, उसको 7 मजदूरों की जरूरत है, तो ये मुझे कब पता चलेगा, जब मैं वहां कर रही हूँ, जब मैं निगरानी कर रही हूँ। अब टाइम को देखने के लिए टाइम जाया हो रहा है ना, तो ज्यादा बन जाएगी। मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, परसों मुझे कह रहे थे, मैं बड़ा धक्का, मैंने कहा क्या किया, कहते हैं वो सीढ़ियां जो थी तो सीढ़ियों के ऊपर पता नहीं फीलिंग थी कि क्या तुम मैंने खुद की, मैंने की क्यों मजदूर नहीं थे, कहते हैं नहीं मजदूर तो करता है, लेकिन मैं खुद करना इसलिए चाह रहा था कि मैं उसको एक्सपीरियंस करूं कि मैं इसको कितने टाइम में करूंगा। मैं उसको मिसाल के तो मैंने 1 घंटे में किया, मजदूर उसके ऊपर पूरा दिन लगा दे, तो मुझे पता होगा जब मजदूर मिल जाएगा सर जी आप कार दे मतलब काफी पूरा और जो लगेगा, तो जब मैंने खुद किया होगा मुझे पता होगा कि अगर मैंने 1 घंटे में किया तो चलो वो 1.5 घंटे में कर, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है ना एक चीज का। तो ये एक एग्जांपल है कि उन्होंने खुद करके उसको एक्सपीरियंस किया कि मैं उसको कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता हूँ एक काम। ये ट्रेनिंग आपने दी होगी उसको।
क्या पता वो इसका ट्रेनर हो। आयशा देखो क्रेडिट तो नहीं मिल रहा है। अरे वो इंजीनियर है ना, वो तो इससे पहले ट्रेन। अच्छा, तो ये चीज होती है। तो जब हम वहाँ पे खड़े होते हैं, जब मॉनिटर करा वो खान की तरह, बाबू की तरह वो खड़ा रहता है, रुका ना हो, क्या पता चलता कि ये मजदूर सच बोल रहे हैं। कहते फिर जब आप काम खुद करते तो आपके साथ अगला चालाकी नहीं कर सकते। अगर मुझे पता हो कि इतना टाइम मजदूर मुझे कहते पूरा दिन, तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा दिन भी मैंने कंटिन्यू किया, चलो तुम 1.5 घंटे में कर दो, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ की जो रफ्तार होती है वो तेज होती है, वो या किसी की तेज किसी की कम होती है। तो ये चीजें जब हम मॉनिटर कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि किस चीज के ऊपर कितना पैसा लगेगा और किस चीज के ऊपर कितने दूसरे रिसोर्सेज लगेंगे। अब ठेकेदार मुझे कहता है सर जी पहले वाले तो मजदूरान थे, और मुझे लग रहा है कि वो 2 मजदूरों से काम है। तो अगर मैं मॉनिटर कर रही हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आया मुझे मजदूरों की तादाद बढ़ानी चाहिए या नहीं। मुझे कह रहे हैं इसके ऊपर 10 बोरियां सीमेंट कर गई, हालांकि वो 3 बोरियों सीमेंट का काम था। जब हम मॉनिटर कर रहे होते हैं तो ये चीज, अगर हम खवातीन भी हैं, कल हमने ये चीज देखी थी, ये नहीं है कि तो सवाल होंगे। हमने कहा था सिटीजन एंगेजमेंट की हमने बात की थी, पार्टिसिपेटिव अप्रोच की हमने बात की थी, पार्टिसिपेटरी अप्रोच की। हमने लोगों को साथ में मिलाना है, गतिविधि को साथ में मिलाना है। तो अगर हम ना भी हो तो काम हमारी गैर मौजूदगी में भी सही तरीके से हो। हमने पार्टनरशिप करनी है। पार्टनरशिप का क्या होता है? पार्टनरशिप जरूरी है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ करे। पार्टनरशिप ये भी होती है कि आपकी अपनी कम्युनिटी के साथ इतने करीबी रवाबित हो, आपकी ऐसी उनके साथ मेल जोल हो, आपका ऐसा उनसे रास्ता हो, ताल्लुक हो उनके साथ, इतना करीबी दिल का रिश्ता हो कि आपकी गैर मौजूदगी में भी वो काम उसी तरह से हो। सिटीजन एंगेजमेंट की हमने बात की थी ना कल। इस चीज को कम्युनिटी के साथ हम जब क्लोज ताल्लुकात रखेंगे, करीबी रवाबित रखेंगे, तो ये चीजें ऐसा देखें, चीजें आहिस्ता आहिस्ता तब्दील खराब एक दिन में होती है, लेकिन ठीक आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो हमने कम से कम स्टेप्स उठाने। अगर हम खुद से, अब जैसे आपका एक्सपीरियंस बड़ा गया कि किसी ने उसके ऊपर चेक नहीं रखा, जरूरी नहीं है कि बस साल हर साल हम यही चीज सामने रखें कि कोई चेक नहीं रखेगा। हमने अपने हिस्से का काम करना है, अगला बंदा क्या कर रहा है उसके ऊपर हमारा नमूना बनकर अपने आप को पेश कर देंगे तो दूसरे लोग उनको दे। वो कहते नहीं थे कि तुम नमाज पढ़ो, वो कहते नहीं थे कि बेटियों को हकूक दो, वो कहते नहीं थे कि तुम दीन को फॉलो करो, वो कुछ नहीं कहते थे। वो बस अपना अमल करते थे और अपने अमल से लोगों को साबित करके दिखाते थे और फिर लोग उनको फॉलो करते। तो हमने इसी अप्रोच को लेकर चलना है कि हम खुद करेंगे तो दूसरा हमें देख कर करेगा। हम अपने घर के सामने की सफाई कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं, तो दूसरा वाला उसको देख कर खुश होगा कि इसी का घर की साफ सुथरा लग रहा है तो मैं भी करूँ अपना। तो इसी तरह से अगर हम बोलेंगे तो सामने वाले का भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा, वो भी बोलेगा। तो इसी अप्रोच को हमने साथ में लेकर चलना है और ये चीज अपने जहन से निकाल लेनी है कि भाई कुछ नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं। तो अगर इस अप्रोच को हम लेकर चलेंगे तो बस इसी के पाकिस्तान का जो हाल है वो ये है। तो हमने अब से लेकर इंशाल्लाह यही करना है कि हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरे वाले हमारे साथ इंशाल्लाह शामिल होंगे। आगे चलते हैं, चाय भी आपकी रेडी है? अच्छा जी, 2-3 स्लाइड हमारी है। इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी क्या होती है? जब हुकूमत से या हुकूमती इदारों से हमें जो मुख्तलिफ किस्म की खिदमात मिलती हैं उसको कहते हैं सर्विस डिलीवरी। हुकूमत से आवाम तक ये जो बीच का सफर है इसको हम कहते हैं सर्विस डिलीवरी, खिदमात की रसाई। आपको खिदमात वो दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, चाहे वो सेहत की सहूलियात है, चाहे वो तालीम की है, चाहे वो कोई भी है। यहाँ पे डेवलपमेंटल स्कीम्स की मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की बात हो रही है। तो जो सर्विस मिल रही है, जो गली बन रही है, जो नाली बन रही है, जो स्कूल बन रहा है, जो अस्पताल बन रहा है, इस सब का मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। और हम करेंगे तो क्या होगा? सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। गली बन गई, किसी ने ना उसकी मॉनिटरिंग की, निगरानी की, ना उसका किसी ने जायजा लिया इवैल्यूएशन, क्या होगा? 5 दिन बाद रेते उकड़ उकड़ कराने शुरू हो जाएंगे, उसमें कटे पड़ जाएंगे और फिर उसमें बारिश होगी तो पानी जमा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता और टूटेंगी और टूटेंगी, तो क्या होगा?
आप सोच सकते हैं उस चीज को। तो अगर हम टाइमली उस चीज को देखेंगे तो हमारी सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। अच्छा जी, इसमें क्या है, इसमें आप कुछ ऐसा खास नहीं है। अच्छा जी, इसमें कुछ ऐसे चैलेंजेस थे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में कुछ चैलेंजेस हैं, जो रुकावटें उसमें आ सकती हैं। मुतवक्का वो ये हो सकती है कि आपकी पुअर प्लानिंग अगर होगी तो फिर वो चैलेंज करेगा आपकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, जायजा ठीक तरह से नहीं पूरी हो सकती अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है। ठीक है, आपने ठीक तरह से उसको चीजों को देखा नहीं है तो फिर उसमें क्या होगा, आप मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के अच्छे रिजल्ट्स आप नहीं पा सकते, आपको रुकावट आएगी। इसके अलावा होगा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, आपके पास नामुकम्मल आप वहां पे खड़े नहीं थे, आपको पता नहीं था कि सीमेंट और रेत का रेशो क्या था, आपको पता नहीं है कि इस काम के ऊपर कितने मजदूर लगे थे, आपको पता नहीं है कि इसके ऊपर कितनी फंडिंग लगी है, आपको पता नहीं है कि इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व था। जैसे कि अभी बात हुई कि हम आ जाते हैं काम करके गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये गली या ये नाली किससे बन रहा है। तो अगर आपके पास पूरी मालूमात नहीं है तो आप मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। अब खड़े रहना, पूरा महीना खड़े रहे, गली बन रही है पूरा महीना खड़े रहे, आपको पता ही नहीं है कौन बना रहे, फायदा है, किसको पकड़ेंगे? वो मजदूर बेचारे को पकड़ेंगे जो 800 या 1000 रुपए की नहीं कर रहा, वो कहेगा वो जी तो गलती में कभी बोला गुनाह न होगा, फिर ये गुनाह नहीं करूंगा, किसी की गली नहीं बनाऊंगा, तो उसका क्या काम है? तो कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, कितना फंड है, किस किस तरीकों से बनाया, क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए, तो ये पूरी की पूरी मालूमात अगर हमारे पास होगी तो हम मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जायजा और निगरानी कर सकते हैं। अगर मालूमात नामुकम्मल है तो फिर नहीं होगा। इसके अलावा इनफेक्टिव अप्रोचेस, गलत तरीके से हम कर रहे हैं। वो जो मजदूर है या जो ठेकेदार है ठीक से काम नहीं कर रहा, हम जाकर उसका गिरबान पकड़ ली, तुम तो ठीक से काम नहीं करो, आया ये तरीकाकार सही था? नहीं कर देता। तो हर एक काम के लिए पूरा तरीकाकार हो तो फिर ही वो काम है सही तरीके से सरंजाम पा सकता है, अगर जायजा या निगरानी कर सकते हैं। इसके लिए है लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, हमारे पास अगर पूरा टाइम नहीं है उस चीज को जायजा या निगरानी के लिए तो फिर ये भी चीज एक चैलेंज बन सकती है। तो पॉइंट है हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं है कि अगर मैंने जायजा लेना है या मैंने निगरानी करनी है किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, किस तरह क्या की मंसूबे की, तो वो कैसे करनी है। अब ये दीवार बन रही है, इसका प्लास्टर हो रहा है, जब इसका वो जो मिक्सचर बनेगा रेत और सीमेंट कितनी होगी, पहले उस ठेकेदार ने तो बता दिया कि जी एक चमचा जो है वो तुमने सीमेंट का डालना है और 50 रुपए तुमने वो तो यही बोलेगा। मुझे पता होना चाहिए, अगर मैं निगरानी कर रही हूँ किसी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही हूँ या मैं जायजा ले रही हूँ तो मुझे ये मालूमात होनी चाहिए कि ये दीवार की जब प्लास्टर होगा तो फिर इसमें रेशो क्या होगा। अगर मेरे पास ये तरीकेकार नहीं है कि मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है तो मैं मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं अच्छा मैंने उसको कहा था कि तीन कढ़ाई आपने से रेत की डालनी है और एक कढ़ाई आपने सीमेंट की डालनी है। बिल्कुल, अगर 4 डालो किसी रेत की कढ़ाई तो ये प्लास्टर सही नहीं होगा। 1 4 कहते हैं, 1 4 या 1 5 1 4 3 पहले नहीं होता है, ये रेशो डाल दें ठेकेदार को 1 3। चूंकि आप लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप डेवलपमेंटल स्कीम्स को खुद भी करेंगे और उसको देखेंगे भी, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके घर में मर्दों को पता होता है, खवातीन को नहीं पता होता, लेकिन मर्दों को पता होता है, चाहे वो गिरकार या तड़कान या वो है भी या नहीं, लेकिन उनको चीजें को पता होता है। तो ये चीजें हमें सीख कर, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अगर हमने लुक आफ्टर करना है, उसको मॉनिटरिंग करना है, तो फिर हमें ये चीजें पता होनी चाहिए।